आमद का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वेलकम कहा। आपसे पहले मलिक मोहम्मद आमिर साहब कह रहे थे कि ये डिस्ट्रिक्ट बहुत टफ डिस्ट्रिक्ट है और पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसके 2775 स्कूल हैं। तो उन्होंने कहा कि सीओ को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मैंने कहा कि मुझे कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, इसलिए कि मैं सीओ नहीं हूँ, आप सब सीओ हो। और जब मेरे इतने ज़्यादा सीओ मेरे साथ हैं तो डिस्ट्रिक्ट को चलाना और इसको एजुकेशन के मैदान में पंजाब के सफ़ा अव्वल के डिस्ट्रिक्ट में शामिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरी तरजीहात ये हैं कि किसी भी कोई भी सीओ उसकी ये तरजीहात होनी चाहिए, उसकी कामयाबी में ये चीज़ है कि अगर एक सीट भी खाली हुई है प्रमोशन की तो दूसरे दिन उसकी डीपीसी होनी चाहिए। हमारे जो क्लर्क बिरादरान हैं उनकी अगर कोई सीट खाली होती है तो फ़ौरन उसकी डीपीसी हो जाती है। साल हर साल असातिज़ा की प्रमोशन जो है वो इल्तवा का शिकार है। उनके एमफिल अलाउंस की फाइलें आती हैं, पड़ी रहती हैं, उनको बर वक्त एमफिल अलाउंस नहीं मिलते। एक साल से फाइलें पड़ी हैं अगर तो 60,000 जो उनको मिलना था एक साल पहले, आज उसकी बढ़ 30,000। टीचर की रेगुलराइजेशन है, टीचर्स की प्रमोशन है, टीचर के कोई और काम है। ये गेट सिर्फ इसलिए बंद है कि गर्मी है, एसी चल रहा होता है। बाकी आपका तो खैर अपना ऑफिस है, किसी के लिए ये दरवाज़ा जो है मैं जहाँ भी रहा मेरा डोर बंद नहीं होता। आप डायरेक्ट आएँ और 7 दिन से ज़्यादा मेरे ऑफिस में कोई भी जॉब जो है टीचर का कोई भी काम है 7 दिन से इंशाल्लाह 8वां दिन नहीं। तो ये है कि आप मेरा साथ दें, वर्किंग पेपर्स बनवाएं, सीनियरिटी लिस्टें बनवाएं। जो बोर्ड मेरा मुंह चढ़ा रहा है, कोई 3 महीने के लिए आते हैं, कोई 4 महीने के लिए आते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एक दिन भी बंदा आ जाए तो अपनी परफॉर्मेंस से अपनी यादें छोड़ दें। तो इंशाल्लाह हम बार बार प्रमोशन लेंगे। आप डिप्टी साहबान की तशरीफ़ फरमाएँ, आप यूनियन के हज़रात की तशरीफ़ रखते हैं। टीचर का मसला जो है वो मेरा मसला है, इसलिए कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। आज से 4 दिन पहले मैं आपके साथ बैठा था, आज से 2 दिन बाद मैं फिर आपके साथ में हूँ। तो मुझे इस बात पे प्राइड है कि मैं टीचर था, मैं टीचर हूँ और इंशाल्लाह टीचर रहूँगा। और टीचर का मर्तबा जो है वो किसी और कोई पोस्ट जो है उसका मुतबादिल हो नहीं सकती। तो सरकार कायनात ने फरमाया है ये मोहल्ला बनाते हो जाए, बहुत बड़ा प्राइड है। ये जो हमें मुआवजा मिलता है ये तो हमारी सर्विसेज का मिलता है, और जो टीचर का मुआवजा है वो रब्बे कायनात के पास है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई ताजिर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सियासतदान हो, आर्मी हो, फौज हो, सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकती। सोसाइटी को चेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर कर सकता है। उस्ताद जो है एजेंट ऑफ चेंज है। माशरे के अंदर तब्दीली लाए, मैं चाहता हूँ कि वही उस्ताद पैदा हों जिनको आज हम झुक कर मिलते हैं, और ऐसे उस्ताद हमारी सफ़ों में मौजूद है। हमने तरबियत करना बच्चों की छोड़ दी है। मीडिया की और व्हाट्सएप की और फेसबुक की जो यलगार आई है उससे उस्ताद का जो रूहानी रिश्ता था वो दूर हो गया है। मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी कौम पैदा करके दें जो सुबह माओं के पाँव छू कर आए। बाप एक दफ़ा बुलाए तो वो 2 दफ़ा जी जी करे। उस्ताद सामने नज़र आए तो उसकी चाल और ढाल फ़ौरन चेंज हो जाए। उस्ताद कौम ज़रूरत इस बात की है कि 1100 में से 1100 नंबर नहीं चाहिए। मुझे कौम चाहिए जो सही मानों में इस्लाम के असूलों के बच्चे की परवरिश करे। आज भी उस्ताद अगर डांटते हैं, कुछ देने वाला उस्ताद जो है उसकी इज़्ज़त कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। तो मेहरबानी करें इस ज़िले की आबियारी में, इसकी तरक्की में आपका रोल जो है उसका कोई मुतबादिल नहीं है। आपके रोल के मुकाबिल कोई डिपार्टमेंट रोल अदा ही नहीं कर सकता। तो जहाँ तक आपके मसाइल हैं वो आपके मसाइल नहीं, वो मेरा मसला है।
اس لیے کہ آپ اور میں جو ہے وہ تسبیح کے دانے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ تسبیح میں جو ایک بڑا دانہ ہے، اس وقت میں اس شریف میں بیٹھا ہوں، بنیادی طور پر ہم ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، یہ آپ کا اپنا دفتر ہے، مجھے جاننا ہے، میں آنندار ہوں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، اس لیے کہ نہ آپ ہیں، نہ میں ہم ہیں. اس ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے ہم ہیں، اور ایسے ہیں اور جب جان میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے اور مجھے عزت بخشی. یہ آپ کا اپنا دفتر ہے جس وقت ہے موسٹ مہربانی. تو مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب سی صاحب کو یہاں جانے پر. اور جیسا کہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ضلع ہے، اور اب اس کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضلع جو ہے وہ تعلیمی نظام میں اپنا مقام حاصل کرے گا، اور اس کے لیے ٹیچرز یونین اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. ہم نے اس سے پہلے بھی ہمیشہ پہنچے رکھے، جہاں بھی ٹیچرز کو کنوے کرنا ہے، جہاں بھی ٹیچرز کو موٹیویٹ کرنا ہے، وہ ہم نے ہمیشہ یہ کردار ادا کیا ہے. پنجاب ٹیچرز یونین ہمیشہ ٹیچرز کی ویلفیئر میں جہاں ان کے حقوق کی بات کرتی ہے تو اس کے فرائض کو بھی اجاگر کرنے کی ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ اپنا ہراول دستہ پائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز کسی بھی محاذ پر وہ جیسے کہتے ہیں ہم آپ کو کہیں بھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. آپ کو میں ہم اپنے تمام احباب کی طرف سے بہت کہتے ہیں آنے پر، اور یہ درینہ خواہش تھی ہماری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں خدمت کرنے کا موقع دے. آپ کی شخصیت کوئی اس کو چراغ دکھانے والی بات ہے، سورج دکھانے والی بات کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونینوں کے بغیر محکمہ جات جو ہوتے ہیں نا، یہ کمی محسوس کرتے ہیں. آپ انشاءاللہ ہماری عزت افزائی فرمائیں گے، ہم آپ کے برابر ہراول دستہ کی صورت میں آپ کا ساتھ دیں گے. اس پورے ایوان میں ہمارے اجمیر اساتذہ پاکستان کے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ سرپرستی عادت صاحب کی، آپ کی بھی ہمیشہ سرپرستی رہی ہے. یہ سارے مل کر ہمیں گلدستہ ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ ہم سے جو توقعات رکھتے ہیں وہ پوری کریں گے، ہم بھی جو آپ سے توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے پوری کروائیں گے. میرے خیال میں معلوم مہینے اس سے پہلے ساری باتیں کہہ دی ہیں. اگر ابھی بھی کوئی کمی ہے تو فرما دیں تو میں گزارش کرتی ہوں. کہ میں سی او نہیں ہوں، آپ سی او. اور سچی بات یہ ہے کہ محنت آپ کی ہوتی ہے، اسٹرگل آپ کی ہوتی ہے، دھوپ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور ثمر جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے کمانڈر کا ہونا بڑا ضروری ہے ٹیم ورک کے لیے.